तो आज का कंसेप्ट शुरू करते हैं। ठीक है, सो द कंसेप्ट इज सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। ठीक, अब देखो मैं एपी का कंसेप्ट साथ में बताऊंगा। ठीक, जो क्योंकि ये सेम चीज हम एपी में भी कर चुके हैं, ये जीपी में। अगर एपी में 3 टर्म्स को सिलेक्ट करना होता था, राइट, तो क्या करते थे हम? ए प्लस डी, ए माइनस डी, राइट। ऐसे ही जीपी में क्या करेंगे? ए आर, ए बाय आर। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है, तो आगे जाने पे मल्टीप्लीकेशन होता है तो पीछे आने पे डिवाइड होगा, तो इसलिए पिछली वाली टर्म जो होगी वो ए बाय आर आएगी। तो अगर हमें 3 टर्म्स जीपी में सिलेक्ट करनी है तो इस तरीके से हम सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे एपी में ये। ठीक है, अच्छा। सिमिलरली अगर 4 टर्म्स की बात आती थी तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d एंड ए माइनस 3d। ठीक, ऐसे करते थे। ऐसे जीपी में भी सेम तरीके से करेंगे। क्या? ए बाय आर, ए आर, फिर अगला ए आर क्यूब आएगा और पिछला ए बाय आर क्यूब आएगा। ठीक, ये आएगा अगर 4 टर्म्स को सिलेक्ट करना है। और एक और चीज याद रखना कि ये जो पर्टिकुलर जीपी है, इस जीपी का जो कॉमन रेशो है, ठीक, कॉमन रेशो दैट इज आर स्क्वायर है। याद रखना, इन दोनों को डिवाइड करो आर स्क्वायर आएगा, इन दोनों को डिवाइड करो आर स्क्वायर आएगा, इन दोनों को डिवाइड करो आर स्क्वायर आएगा। ठीक, सेम तरीके से जैसे यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या होता था? ठीक, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता था 2d, इट्स नॉट d, इट्स 2d। इन दोनों को डिफरेंस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें 2d मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाली चीज के अंदर जो कॉमन रेशियो होता है वो r होता है, ऐसे इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है वो d। ठीक, ये याद रखना कि अगर मैं 3 टर्म्स को सिलेक्ट कर रहा हूं तो कॉमन रेशियो r रहेगा, लेकिन अगर मैं 4 टर्म्स को सिलेक्ट करके इन टर्म्स को यूज कर रहा हूं, 4 टर्म्स को सिलेक्ट करने के लिए, तो इन चारों टर्म्स ये जो जीपी बना रहे हैं उस जीपी का कॉमन रेशियो r²। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। जैसे अब एग्जांपल, ये इजी कर देगा क्वेश्चन को हैंडल करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो। एग्जांपल में क्या चीज बोल रहा है वो? ठीक, कि थ्री नंबर्स आर इन जीपी। ठीक, whose sum is 70। if the extremes be each multiplied by 4 and the middle term by 5, they will be in AP. Find the numbers। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। अब ध्यान से देखो क्या कंडीशन है। अब इसके अंदर आप टर्म्स जो ऊपर वाले लेके जाओ या नॉर्मल जीपी के लेके जाओ, इट डज नॉट मैटर, जैसे मर्जी ले जाओ। ठीक है, एक्चुअली ऊपर जो हमने टर्म्स को लिखा है, ठीक, वो हेल्प करता है हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो जैसे देखो 3 नंबर से तो ए बाय आर, ए आर होगा। अब इन तीनों का सम, तो ए बाय आर प्लस ए आर, ये दे रखा है 70। सबसे पहले तो ये चीज आ गई। सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है कि हमने एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 5a बाय आर, 5a आर। ओ सॉरी, ईच टर्म इज मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करना है इनको, ये 4 से, और मिडिल टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 5a। अब ये जो तीनों नंबर हैं, ये तीनों नंबर अब एपी में, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म यानी कि ट्वाइस ऑफ 5a इज इक्वल टू 4a बाय आर प्लस 4a आर, ये चीज आ गई। ठीक, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड आर, तो हमारे फाइनल नंबर्स जो होंगे वो ए बाय आर, ए एंड ए आर आंसर आ जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, तो करने के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पे सबसे पहले देखा ये क्या जा रहा है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। क्यों इसको सॉल्व करते हैं? क्योंकि देखो ये आ रहा है 10a इज इक्वल टू 4a बाय आर प्लस 4ar, इधर से 4a कॉमन आया, 1 बाय आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू 10a। ठीक है, ये तो हमारे पास 2 5 वाली ये इक्वेशन कैसे आई? ये एपी में है ना, तो एपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ना। ओके ओके, ठीक।
सर इसके ठीक, बाद हमने क्या किया? इसके बाद तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में हो क्या रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से ए और राइट हैंड साइड से ए कॉमन आके कट रहा है। देखो ये ए और ये कटेगा, तो इस इक्वेशन में आर बचा, सिर्फ क्या बचा ध्यान से देखो, 10 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 बाय आर प्लस आर। इनफैक्ट ये भी कटा 2 पे, तो ये आ गया 5। तो क्या आ गया हमारे पास, दैट इज 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे एलसीएम लिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर, आर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर, तो दैट इज 2 प्लस 2r स्क्वायर, 5r इसको इधर ले आओ, तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, आर की वैल्यू। आई होप क्लियर हुआ। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। शुभ भी क्लियर है, अर्शिया? यस सर। ओके ओके, प्रणव, लावण्या, Yes, sir. सारिशा, सूर्यांश, क्रिश, क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे सप्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। 2r कॉमन, r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, r माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या मिली, दैट इज 1/2 या फिर 2। और दो केसेस लेके जाएंगे, एक बार 2 लेके जाएंगे, एक बार 1/2 लेके जाएंगे। अब उसके लिए सबसे पहले यहां से इस वाली जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, यहां से आर की वैल्यू पुट करके ए वैल्यू, ठीक, तीनों का सम क्या आ रहा है हमारे पास, देखो केस 1 की आर की वैल्यू 1/2 हो गए, तो वो आ रहा था ए बाय आर प्लस ए आर दैट इज इक्वल टू 70। अब आर को 1/2 पुट किया तो देखो इधर क्या आ जाएगा, 1/2 डिनोमिनेटर में, तो 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 2a प्लस ए बाय 2 दैट इज 70। केस 2 आर को 2 लिया, तो तब भी आर को 2 इसके अंदर पुट करो तो तुम्हारे पास क्या जाएगा, आर बाय सॉरी a/2 प्लस ए प्लस 2a दैट इज 70। तो देखो दोनों इक्वेशन सेम जा रही है, जो मर्जी हो जाए। तो कहने का मतलब आर चाहे 2 हो चाहे 1/2 हो, ए आपका सेम जाएगा। और क्या जा रहा है इधर से, देखो 3a प्लस a/2, तो दैट इज 7a/2 दैट इज 70। ये 7 कटा तो 10, तो a की वैल्यू आ गई 20। तो बेसिकली इस केस में a 20 आ रहा है हमारा, 20, बिल्कुल। तो a 20 आ रहा है हमारा, एंड r आ रहा है हाफ एंड 2। ठीक है, तो देखो केस 1 क्या नंबर्स जाएंगे हमारे पास, a बाय आर यानी कि 20 बाय हाफ, 20 एंड 20 इंटू हाफ। ठीक, केस 2, केस 2 में क्या जाएगा, 20 इंटू हाफ, बेसिकली R2 हो जाएगा ना, अभी R2 हो जाएगा, तो 20/2, 20, 20 इंटू 2। तो देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 40, 20, 10। और यहाँ पे नंबर आ जाएंगे हमारे पास 10, 20, 40। तो नंबर वही आ रहे हैं, बस रिवर्स सीरीज में आ रहा है। तो बेसिकली ये वो 3 नंबर हैं हमारे पास, ये वाले नंबर ले लो या ये वाले नंबर ले लो। इनके अंदर पहली बात तो ये जीपी में है, एंड इनके एक्सट्रीम टर्म्स को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 160, 40, और अंदर वाली चीज को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 100। तो देखो ये अब एपी में आ रहा है, कैसे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 60, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 60, तो अपने आप एपी में बन गया। ठीक है, तो आर फाइनल आंसर इज दीज 3 नंबर्स विच आर इन जीपी। तो इनके अंदर से एक्सट्रीम से 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अंदर वाले मीन्स के अंदर हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये। हाँ जी, पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ, आंसर क्लियर हुआ, कैसे करना है प्लीज कंफर्म करो सारे। यस। अनीश क्लियर हुआ, अर्पित ओके, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं करने के लिए, ठीक, इसको ट्राई करो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से ट्राई करना। क्वेश्चन इज, if the sum of 3 numbers in GP is 56 and if we subtract
1, 7 and 21 from these numbers, we obtain an AP. ठीक है, find the numbers. Find the numbers. ठीक है, if the sum of three numbers in GP is 56 and if we subtract 1, 7, 21 from these numbers, we obtain an AP. Find the numbers. ठीक है, चलो शाबाश, ट्राई करो. तो इसके लिए हमने A by R, A, AR, तीन नंबर ले लिए. ठीक, अब इन तीनों में से 1, 7 and 21 सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन जाएगा A by R minus 1, A minus 7 and AR minus 21. अब ये नंबर्स जो हैं, ठीक, ये जा रहे हैं AP में. ठीक, that means twice of middle term. So twice of A minus 7 plus A by R, sorry, that should be equal to first term plus third term, AR minus 21. ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज बना, क्या चीज बोल रहे हो? हाँ जी, तो A by R plus AR minus 22. ठीक है, तो ओके, तो 2A is equal to A by R plus AR minus 8. ठीक है, ये चीज हमें मिल गई. That is 2A is equal to A by R plus AR minus 8. ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज, और यहां से मैं ये भी बोल सकता हूँ ना 8 को इधर ले आओ तो A by R plus AR is equal to 2A plus 8. ठीक है, ये चीज मिल गई. अब ध्यान से देखो, तीनों का सम क्या दे रखा है हमें 56. ठीक, तो दैट मीन्स A by R plus A plus AR दैट इज 56. तो इन दोनों का सम क्या दे रखा है, वो आ रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है ये. तो देखो ये वाला A एज इट इज प्लस इन दोनों के सम की जगह मैंने लिखा 2A plus 8 दैट इज 56. तो 3A इज इक्वल टू 56 minus 8, इतना आ गया 48. तो A की वैल्यू आ गई 60. ध्यान से चेक करो, ये स्टेप क्लियर हुआ? प्रणव, शुभी, श्रेयांश, यस सर. ठीक है, ठीक है. अब जैसे A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू 16 इसके अंदर डाल दो. की तो वैल्यू ये अपना हमने जहाँ पे अपने हाईलाइट किया है उसके नीचे वाला स्टेप कैसे क्या किया हमने? देखिए A एज इट इज, हाँ जी, इन दोनों की वैल्यू दैट इज 2A plus 8. ये ओके. ठीक है, तो ये 3A इक्वल टू 48 आ गया, A की वैल्यू 16. अभी वापस इसमें पुट कर दो तो क्या बनेगा तुम्हारा गिवन था क्वेश्चन. A by R, हाँ ये गिवन था, तीनों का सम 56 ना, दैट इज इक्वल टू 2A plus 8. ठीक है, तो 2A plus 8, इसके अंदर A को 16 पुट किया तो ये बन जाएगा 16 by R plus 16R दैट इज इक्वल टू 16 to the 32 plus 8, तो दैट इज 40. 4 पे कटेगा. ठीक, अच्छा 8 पे कटा तो 8 to the 8 to the 8 5 का. ठीक, तो 2 plus 2R square divided by R that is 5. तो 2R square plus 2 that is equal to 5R. ठीक, तो यहाँ से क्या बना 2R square minus 5R plus 2 that is equal to 0. ठीक है, ये चीज आ गई. सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से अगेन यहाँ से भी R की वैल्यू क्या जाएगी 1/2 and 2. ठीक, तो R की वैल्यू ये दो आ गई, तो फिर A आ चुका है हमारे पास 16, तो वही नंबर आ जाएंगे हमारे पास. देखो 16 by R को अगर 2 ले लिया ये तो 16 या 16 into 2, या फिर इसका उल्टा दैट इज 16 into 2 राइट, या 16 by 2. तो 8 16 32 और 32 16
8 ये नंबर आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, इन्हीं क्वेश्चंस का एक छोटा सा सिंप्लीफाइड वे भी होता है। ठीक, देखो ऐसा नहीं है कि मैं जो a बाय आर ए आर लेके जा रहा हूं, अगर मैं इसकी जगह ए आर स्क्वायर ले लूं, 3 टर्म जीपी में लेनी है ना, तो मैं ये भी ले सकता हूँ, ये लूंगा, इससे भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इससे नहीं होगा, इनफैक्ट काफी क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर जीपी में इसके थ्रू ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो आपका आज का जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि जो भी क्वेश्चन करोगे आप एक बार दोनों मेथड से करके देखने की करना, और आपको दिखेगा कि इससे थोड़ा ज्यादा इजी होता है। जैसे यही वाला क्वेश्चन है वो इससे ज्यादा इजी होता है। ठीक है, एक बार ट्राई करना। ठीक है, आज का जो आपका होमवर्क है वो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के ऊपर रहेगा। कल हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी जो है वो टाइम पे शुरू करेंगे। ठीक है, चलो डन, थैंक यू। सर ये भी सम ऑफ 3 टर्म्स ही है। ये सम ऑफ 3 टर्म्स है ना, कल तो हम जनरल देखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। इसको सम ऑफ 3 टर्म्स नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये तो हम कुछ पर्टिकुलर टर्म्स को लेके जा रहे हैं ना, इसलिए। और कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का मतलब है कि उन टर्म्स के रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ प्रॉपर्टी गिवन थी, उसको सेटिस्फाई करके हमें सम ऑफ टर्म्स मिला। जरूरी नहीं हर बार सम ऑफ टर्म्स गिवन ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सर फिर सम ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी ए आर स्क्वायर नहीं हो सकता इन ऑल केसेस। पहली बात तो सम ऑफ 3 टर्म्स तो इनका सम करना पड़ेगा ना, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा ना, इनको तो सम करना है ना। सम ऑफ 3 टर्म्स आप बोल रहे हो, इनका सम करेंगे तो यही आएगा ना। अब सम ऑफ 4 टर्म्स, अब अगर किसी ने मेरे को मान लो बोल दिया 10 टर्म्स का सम, तो मैं ये नहीं करूंगा ना, मैं ये थोड़ा ना करूंगा, मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा ना जो इसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे एपी के अंदर एन टर्म्स का सम होता है, राइट? हम एन टर्म्स का जब सम निकालते हैं तो ये नहीं करते ना a1 प्लस a2 प्लस a3 सम टिल an, हम फॉर्मूला लगाते हैं ना n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1d, है ना? सर अब मेरा समझे नहीं मतलब। क्या चीज? सर मैं पूछ रही थी कि जैसे आपने कहा कि ए आर स्क्वायर है, तो ये सर रेयर केसेस में यूज होएगा कि ये भी उसका सब्स्टिट्यूट ही है? नहीं, ये हर केस में यूज हो सकता है। ये उसका, इसका सम के साथ कोई लेना देना नहीं, मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ। इन तीनों टर्म्स का सम के साथ कोई लेना देना नहीं, आप रिलेट जो कर रहे हो वो रिलेट नहीं करना, मैं ये बोल रहा ओके सर। हूँ। दैट्स इट। ठीक है, ओके सर। ये भी चीज वही समझा रहा था कि रिलेट नहीं करना। हाँ ठीक है सर। ठीक, चलो डन, थैंक यू सर। वेलकम।